अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूरबशा, आई एम एक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में। कितने टाइप्स के ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको करवाने चाहिए, कौन से आप करवा सकते हैं, कौन से नहीं करवा सकते। डिटेल वीडियो है, वीडियो को लास्ट में देखिएगा। 10 मिनट की वीडियो, लेकिन वीडियो में काफ़ी कुछ है जो आपके लिए नॉलेजेबल है, ठीक है। उसके इस वीडियो को देखने के बाद आप फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का ट्रीटमेंट है जो आपके लिए मुफीद और किस टाइप का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास जो आता है, जो मोस्टली लोग जिसको जानते होते हैं, वो होता है ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ठीक है। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, जिसको हम हड्डियों का डॉक्टर्स भी कहते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें होता है क्या, वो मेडिकेशंस होती हैं, ऑपरेशंस, और उसके बाद जो होती है फिजियो होती है, ठीक है। इनका तरीकाकार क्या होता है, पहले मेडिकेशंस दी जाती हैं पेशेंट्स को, ठीक है। अगर तो मेडिकेशन से पेशेंट ठीक नहीं होता तो फिर उसको या तो सर्जरी सजेस्ट की जाती है, अगर तो उनको लगता है कि सर्जरी है, ठीक है। उसके बाद जो है आफ्टर सर्जरी उनको थेरेपी दी जाती है, ठीक है। मैं कभी भी आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आपका फ़र्स्ट जो ओपिनियन है, आपका फ़र्स्ट जो आपका डिसीजन है वो ऑपरेशन हो, क्योंकि हर चीज़ में फ़र्स्ट ऑप्शन आपका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई आपकी हड्डी हो फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट चुकी है, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपका फ़र्स्ट ऑप्शन ही आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है। लेकिन तो अगर तो आपकी डिस्क स्लिप है, डिस्क आपकी जो है शैटिका का मसला बन गया है, आपको नी का आर्थराइटिस का इशू है, अगर आपको सर्वाइकल का इशू है, तो इसके लिए मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। इसके अलावा अगर तो आपको पोस्चरल इश्यूज़ हैं, जैसे स्कोलियोसिस है, लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, इसके लिए भी ख़तरनाक तरीन है कि अगर तो आप इसके लिए ऑपरेशंस करवाते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी को आपके स्पाइन को सीधा तो कर देते हैं, लेकिन वो आपकी नेचुरल चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है, बल्कि आफ्टर सर्जरी भी आपको पेन ही रहती है। तो ये आप पे डिसाइड आपने खुद करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में नेचुरल लाइफ अपनी गुजारनी है या फिर ऐसी ऑपरेशन के बाद मुश्किलों वाली ज़िंदगी गुजारनी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन कभी भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है मोस्टली जराह का काम, ठीक है। जिराफ मुझे नहीं समझ आती कि लोग जिराफ़ों के पास क्यों जाते हैं, ठीक है। उनको कमर में दर्द हो रही है तो जिराफ़ों के पास चले जाते हैं जी। उसके अलावा गर्दन में है या घुटनों में है या पाँव में है, इवन कि यूरिक एसिड का मसला भी होता है तो जिराफ़ों के पास जा रहे हो, तो मुझे नहीं समझ आता कि क्यों जिराफ़ों के पास जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी इन चीज़ों के लिए कि आप जिराफ़ों के पास जाएँ, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हजामा। हजामा जो है बेसिकली सुन्नत भी है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि हजामा सुन्नत है, ठीक है। हजामा करवाना भी चाहिए। लेकिन अगर हजामा का हम देखें कि हजामा करता क्या, हजामा जो है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स फ्री करता है, ठीक है। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे अंदर चल रही होती हैं उससे जो है निजात पा लेता है, ठीक है। अब क्या है कि वो आपके जिस्म के खिंचाव जो होगा उसको कम कर देगा, पेन को भी कम कर देगा, लेकिन पीछे जो कोज़ है उसको वो फिर भी हल नहीं करेगा। मतलब कि हजामा जो है वो आपकी पेन को कम कर सकता है, सिम्पटम को कम कर सकता है, लेकिन कोज़ को हल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तो आपको डिस्क प्रॉब्लम है या इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो इसको वो हल नहीं कर सकता। तो आप वैसे पेन के लिए करवा सकते हैं हजामा, लेकिन कोज़ आपका इससे हल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। अब ये क्या होता है, ये होता है जैसे आम अल्फाज में लोग जिसको जानते हैं भाई कड़ाके निकालना, ठीक है। ये किस तरह तरीके से होता है, किस तरह काम करता है, ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपकी बॉडी को रीअलाइन करता है, ठीक है। आपके जॉइंट्स को रीअलाइन करता है। बहुत से लोग इसमें बैठे हुए हैं जो वैसे इसको चला रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन इसके बारे में ले के प्रॉपर एक सेटअप चला रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसको हाथ से करते हैं, कुछ मशीनों के ज़रिए कर रहे होते हैं, कुछ इसको पाँव से भी कर रहे होते हैं, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको सजेस्ट यही करूँगी, अगर तो आप सिर्फ कायरो करवाते हैं तो कायरो आप करवा सकते हैं, इसका इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइम करवाते हैं, काफ़ी अर्से तक इसको करवाते रहते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। बहुत से लोगों को ये भी एक मिथ बनी हुई है कि भाई जी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बाद जो है हड्डियाँ जो शायद इससे टूट जाती हैं, इसको करवाने से हड्डियाँ नहीं इसमें टूटती। खुदा ना खास्ता जो लोगों के ज़हन में ये मिथ बनी हुई है कि ये कड़ाके निकलवाने से जो होता है हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डियाँ नहीं टूटती। असल में इसमें इशू ये होता है कि जिनको रिलीफ़ मिलता है ना, वो एक अरसे से इसको करवाते रहते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। ये इशू मेन इसका आता है, क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपकी बॉडी को रीलाइन करता है। इसकी टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि इसके साथ एक्सरसाइज का करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे इदारे हैं, काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे फिजियो और कायरोप्रैक्टिक जो है दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो इदारे चला रहे हैं, ठीक है।
अब जो है खाली कुछ लोग इसको भी चला रहे होते हैं, खाली जो गर्दन का जिनको मसला होता है या कमर का जिनको मसला होता है या घुटनों का या नीज़ का होता है, वो भी इनके पास जा रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, लेकिन एक अरसे तक इनसे करवाते रहते हैं। इनको इसका हल भी मिलता है, इनको रिलीफ़ भी मिलता है जो लोग जा रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, एक अरसा वो इस पे गुज़ारते हैं, फिर क्या होता है उनको दोबारा दर्द स्टार्ट हो जाती है, फिर वो इनके पास चल जाते हैं कायरो करवाने के लिए। लेकिन वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे फ़िज़ियो नहीं हो रही होती। जस्ट उन्होंने 1-2 सेशन लिया, उनको आराम आ गया, उसके बाद दोबारा उनके पास जाएँगे ही नहीं, ठीक है? तो ये इसका प्रॉपर हल नहीं है। अगर आप कहें कि भई डॉक्टर्स की गलती है या फिर थेरेपिस्ट की गलती है, तो ये उनकी गलती नहीं होती। आप खुद एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहते, अपने जो सेहत को बेहतर नहीं करना चाहते, तो इसमें डॉक्टर या थेरेपिस्ट की गलती नहीं होती। अगर आप खुद ही नहीं चाहेंगे, तो डॉक्टर तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे आपके साथ, ठीक है? तो लिहाज़ा जो है, आप खाली अगर कायरो करवाएँगे तो कायरो आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि वो आपकी बोन्स को, आपके जॉइंट्स को हाइपर मोबाइल कर देती है, ठीक है? तो एक वक़्त आता है वो खुद ब खुद आपकी बॉडी से टिक, 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 टिक आवाज़ें आने लग जाती हैं, अगर तो आप एक्सरसाइज़ नहीं करते साथ, ठीक है? फ़िज़ियो अगर अकेला अगर आप फ़िज़ियो कराते हैं और कायरो नहीं भी करवाते, फ़िज़ियो थोड़ा-सा है, स्लो प्रोसीजर है, स्लो काम करता है। जैसे एक एलोपैथिक है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ना, जैसे होम्योपैथिक थोड़ा स्लो है, लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और एलोपैथिक जो होती है वो फ़ास्ट है, आपने मेडिसिन ली और फ़ौरन उसको आपको आराम मिल जाता है। लेकिन ये आप ये भी जानते हैं कि भई एलोपैथिक के और कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि होम्योपैथिक स्लो है लेकिन वो कारआमद है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। उसी तरह ये भी है कि जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, अगर तो आप साथ उसको नहीं करते तो, ठीक है? लिहाज़ा अगर आपने कायरो करवानी है, तो फ़िज़ियो भी लाज़मी करवानी है, ये आप माइंड में रखें। अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे, तो आपको जल्द ही इसके साथ रिलीफ़ मिलेगा और आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे कुछ ऐसे मसले हैं जिसमें आप कायरो नहीं करवा सकते, जैसे जिनका फ़ालिज का मसला होता है, वो ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये वो लोग करवा सकते हैं जिनको बोन्स इशू आ रहे होते हैं, जैसे कि sciatica का इशू आ रहा होता है, बैक से रिलेटेड कोई भी आपका डिस्क से रिलेटेड इशू आपको आ रहा होता है। इसके अलावा आपको नीज़ का इशू आ रहा होता है, लेकिन नीज़ पे भी आप ज़्यादा उस पे वर्क नहीं करते। इसके अलावा आपको गर्दन का, सर्वाइकल का इशू आ रहा होता है, ठीक है? आप ये चीज़ें हैं उनसे करवा सकते हैं, लेकिन कुछ मर्ज़ हैं उसमें आप ये नहीं करवा सकते, ठीक है? तो लिहाज़ा जिन्होंने ये ट्रीटमेंट करवाना है वो करवाएँ। मैं उससे आपको मना नहीं करती, ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ये आपके कड़ाव को भी कम करता है, आपके अंदर ब्लड फ्लो को बहुत अच्छे से फ्लो करता है। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मसला तब आता है जब आप इसके साथ एक्सरसाइज़ नहीं करते। इसके साथ एक्सरसाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो लाज़मी जब आपने ये ट्रीटमेंट करवाना है तो एक्सरसाइज़ भी करनी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ कायरो करवाते हैं, उसके बाद फ़िज़ियो नहीं करते, ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं, कायरो करवाई है उन्होंने, उनका काफ़ी अर्सा 6 महीने निकल जाते हैं, बाज़ का साल भी निकल जाता है, उनको दर्द नहीं होती। लेकिन कोई ऐसा सीज़न आता है, कोई मौसम आता है, उनको दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो साथ उसकी स्टेबिलिटी के लिए कोई काम नहीं करते। तो अगर तो आपको लाइफ़ टाइम काम करना है अपने लिए, तो आपको साथ फ़िज़ियो करनी पड़ेगी। मसला ये होता है, जब आप एक अरसे तक कायरो करवा रहे होते हैं, आपकी बॉडी हाइपर मोबाइल होती है, आपके जो मसल होते हैं, क्योंकि जब कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होता है वो बोन के साथ होता है। वो जो टेक्निक्स होती हैं वो बोन्स के साथ होती हैं, आपकी मसल्स के साथ नहीं होती, ठीक है? आपके मसल को नहीं कर रहे होते, आपके बोन्स के साथ वो टेक्निक्स हो रही होती हैं, ठीक है? इसलिए क्या होता है कि आपके जो मसल होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं, उनकी जो ग्रिप है वो बोन्स के ऊपर से वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से टिक 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 आवाज़ें आने लग जाती हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि उसकी ग्रिप जो है बोन्स के ऊपर बनी रहे, तो उसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है, ठीक है? तो इससे बेहतर है कि आप खाली कायरो करवाएं, आप साथ फिजियो लाजमी करवाएं। और अगर कोई लोग कायरो नहीं करवाना चाहते, जिनको डर लगता है कि भाई मुश्किल है, शायद हड्डी टूटने का डर होता है, तो वो फिजियो लाजमी करवाएं, ठीक है? फिजियो थोड़ा सा लेट प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो हल ज़रूर हो जाता है, ठीक है? तो फिजियो में एक्सरसाइज हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बिगनर से काम करें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, ठीक है? कोई भी आपका मसला है तो आप फिजियो इसके लिए लाजमी करवाएं, ठीक है? इन दोनों के चाहे कम्बिनेशन के साथ चाहे या खाली फिजियो करवाएं। तो फिजियो जो है और कायरो जो है, मेरे ख्याल से इन सब में से बेस्ट है, ठीक है? और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि इस पूरी वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे
कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ आपको करवानी चाहिए और क्या चीज़ जो है आपको स्किप करनी चाहिए और नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि और नहीं है, ठीक है। मुझे अच्छा फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा ताकि मैं और आपके लिए कोई अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ, ठीक है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। माय नेम इज़ नूर वैशा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान।